कहानी सुनने वाले मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद की कहानी इज्जत का खून। मैंने कहानी और इतिहासों में तकदीर के उलटफेर की अजीबोगरीब दास्तानें पढ़ी हैं। शाह को भिखमंगा और भिखमंगे को शाह बनते देखा है। तकदीर एक छिपा हुआ भेद है। गलियों में टुकड़े चुनती हुई औरतें सोने के सिंहासन पर बैठ गई और वह ऐश्वर्य के मतवाले जिनके इशारे पर तकदीर भी सिर झुकाती थी, आन की शान में चील कौओं का शिकार बन गए हैं। पर मेरे सर पर जो कुछ बीती उसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। आह, उन घटनाओं को आज याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हैरत होती है कि अब तक मैं क्यों कर जिंदा हूँ। सौंदर्य लालसाओं का स्रोत है। मेरे दिल में क्या लालसाएं न थी, पर आह, निष्ठुर भाग्य के हाथों में मिटी। मैं क्या जानती थी कि वह आदमी जो मेरी एक एक अदा पर कुर्बान होता था, एक दिन मुझे इस तरह जलील और बर्बाद करेगा। आज 3 साल हुए जब मैंने इस घर में कदम रखा। उस वक्त यह एक हरा भरा चमन था। मैं इस चमन की बुलबुल थी, हवा में उड़ती थी, डालियों पर चहकती थी, फूलों पर सोती थी। सईद मेरा था, मैं सईद की थी। इस संगमरमर के हौज के किनारे हम मोहब्बत के पासे खेलते थे। तुम मेरी जान हो, मैं उनसे कहती थी। तुम मेरे दिलदार हो। हमारी जायदाद लंबी चौड़ी थी। ज़माने की कोई फिक्र, ज़िंदगी का कोई गम न था। हमारे लिए ज़िंदगी सशरीर आनंद एक अनंत चाह और बहार का तिलिस्म थी, जिसमें मुरादें खिलती थीं और खुशियाँ हंसती थी। जमाना हमारी इच्छाओं पर चलने वाला था, आसमान हमारी भलाई चाहता था और तकदीर हमारी साथी थी। एक दिन सईद ने आकर कहा, मेरी जान, मैं तुमसे एक विनती करने आया हूँ। देखना, इन मुस्कुराते हुए होठों पर इनकार का हर्फ न आए। मैं चाहता हूँ कि अपनी सारी मिल्कियत, सारी जायदाद तुम्हारे नाम चढ़वा दूँ। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत काफ़ी है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। मैं अपनी हकीकत को मिटा देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दरवाजे का फ़कीर बनकर रहूँ। तुम मेरी नूरजहाँ बन जाओ। मैं तुम्हारा सलीम बनूँगा और तुम्हारी मूंगे जैसी हथेली के प्यालों पर उम्र बसर करूँगा। मेरी आंखें भर आई। खुशियाँ चोटी पर पहुँचकर आंसू की बूंद बन जाती हैं। पर अभी पूरा साल भी न गुजरा था कि मुझे सईद के मिजाज में कुछ तब्दीली नज़र आने लगी। हमारे दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा या बदतमीज़ी न हुई थी, मगर अब वह सईद न था जिसे एक लम्हे के लिए भी मेरी जुदाई दुर्भर थी। वह अब रात की रात गायब रहता। उसकी आंखों में प्रेम की वह उमंग न थी, न अंदाज़ों में वह प्यास, न मिजाज में वह गर्मी। कुछ दिनों तक इस रूखेपन ने मुझे खूब रुलाया। मोहब्बत के मज़े याद आकर तड़पा देते। मैंने पढ़ा था कि प्रेम अमर होता है। क्या वह स्रोत इतनी जल्दी सूख गया? आह नहीं, वह अब किसी दूसरे चमन को सादाब करता था। आखिर मैं भी इस सईद से आंखें चुराने लगी। बेदली से नहीं, सिर्फ इसलिए कि अब मुझे उससे आंखें मिलाने की ताव न थी। उसे देखते ही मोहब्बत के हजारों करिश्मे नज़रों के सामने आ जाते और आंखें भर आती। मेरा दिल अब भी उसकी तरफ खिंचता था। कभी कभी बेअख्तियार जी चाहता कि उसके पैरों पर गिरूं और कहूं, मेरे दिलदार, यह बेरहमी क्यों? क्या तुमने मुझसे मुंह फेर लिया है? मुझसे क्या खता हुई? लेकिन इस स्वाभिमान का बुरा हो जो दीवार बनकर रास्ते में खड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे दिल में भी मोहब्बत की जगह हसद ने ले ली। निराशा के धैर्य ने दिल को तस्कीन दी। मेरे लिए सईद अब बीते हुए बसंत का एक भूला हुआ गीत था। दिल की गर्मी ठंडी हो गई, प्रेम का दीपक बुझ गया। यही नहीं, उसकी इज्जत भी मेरे दिल से रुखसत हो गई। जिस आदमी के प्रेम के पवित्र मंदिर में मैल भरा हुआ हो, वह हरगिज़ इस योग्य नहीं कि मैं उसके लिए घुलूं और मरूं। एक रोज़ शाम के वक्त मैं अपने कमरे में पलंग पर पड़ी एक किस्सा पढ़ रही थी। तभी अचानक एक सुंदर स्त्री मेरे कमरे में आई। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कमरा जगमगा उठा। रूप की ज्योति ने दरो दीवार को रोशन कर दिया। गोया अभी सफ़ेदी हुई है। उसकी अलंकृत शोभा, उसका खिला हुआ फूल जैसा लुहावना चेहरा, उसकी नसीली मिठास, क्या तारीफ़ करूं। मुझ पर एक रौब सा छा गया।
मेरा रूप का घमंड धूल में मिल गया है। मैं आश्चर्य में थी कि यह कौन रमणी है और यहाँ क्यों कर आई। बेअख्तियार उठी कि उससे मिलूं और पूछूं कि इस सईद भी मुस्कुराता हुआ कमरे में आया। मैं समझ गई कि यह रमणी उसकी प्रेमिका है। मेरा गर्व जाग उठा। मैं उठी ज़रूर, पर शान से गर्दन उठाए हुए आंखों में हुस्न के रौब की जगह घृणा का भाव आ बैठा। मेरी आंखों में अब वह रमणी रूप की देवी नहीं, डसने वाली नागिन थी। मैं फिर चारपाई पर बैठ गई और किताब खोलकर सामने रख ली। वह रमणी एक क्षण तक खड़ी मेरी तस्वीरों को देखती रही, तब कमरे से निकली। चलते वक्त उसने एक बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे, जिनकी किरणों में हिंसक प्रतिशोध की लाली झलक रही थी। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ, सईद इसे यहाँ क्यों लाया? क्या मेरा घमंड तोड़ने के लिए? जायदाद पर मेरा नाम था, पर वह केवल एक भ्रम था। उस पर अधिकार पूरी तरह सईद का था। नौकर भी उसी को अपना मालिक समझते थे और अक्सर मेरे साथ ढिठाई से पेश आते। मैं सब्र के साथ जिंदगी के दिन काट रही थी। जब दिल में उमंगे न रही तो पीड़ा क्यों होती। सावन का महीना था, काली घटा छाई हुई थी और रिमझिम बूंदें पड़ रही थी। बगीचे पर हसद का अंधेरा और सिंहास दरख्तों पर जुगनुओं की चमक ऐसी मालूम होती थी जैसे कि उनके मुंह से चिंगारियां जैसी आहें निकल रही हैं। मैं देर तक हसद का यह तमाशा देखती रही। कीड़े एक साथ चमकते थे और एक साथ बुझ जाते थे, गोया रोशनी की बाढ़ें छूट रही हैं। मुझे भी झूला झूलने और गाने का शौक हुआ। मौसम की हालतें हसद के मारे हुए दिलों पर भरी अपना जादू कर जाती। बगीचे में एक गोल बंगला था। मैं उसमें आई और बरगदे की एक कड़ी में झूला डलवा कर झूलने लगी। मुझे आज मालूम हुआ कि निराशा में भी एक आध्यात्मिक आनंद होता है, जिसका हाल उसको नहीं मालूम, जिसकी इच्छा पूर्ण है। मैं चाव से मल्हार गाने लगी। सावन विरह और शोक का महीना है। गीत में एक वियोगी हृदय की गाथा की कथा ऐसे दर्द भरे शब्दों में बयान की गई थी कि बरबस आंखों से आंसू टपकने लगे। इतने में बाहर से एक लालटेन की रोशनी नजर आई। सईद और हसीना दोनों चले आ रहे थे। हसीना ने मेरे पास आकर कहा, आज यहाँ नाच रंग की महफिल सजेगी और शराब के दौर चलेंगे। मैंने घृणा से कहा, मुबारक हो हसीना, 12 मासे और मल्हार की ताने उड़ेगी, साजिंदे आ रहे हैं। मैं शौक से, हसीना तुम्हारा सीना हसद से चाक हो जाएगा। सईद ने मुझसे कहा, जुबैदा तुम अपने कमरे में चली जाओ, यह इस वक्त आपे में नहीं है। हसीना ने मेरी तरफ लाल लाल आंखें निकाल कर कहा, मैं तुम्हें अपने पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। मुझे फिर जब्त न रहा, अकड़ कर बोली, और मैं क्या समझती हूँ, एक कुतिया दूसरों की उगली हुई हड्डियाँ निचोड़ती फिरती है। अब सईद के भी तेवर बदले। मेरी तरफ भयानक आंखों से देखकर बोले, जुबैदा तुम्हारे सर पर शैतान तो नहीं सवार है? सईद का यह जुमला मेरे जिगर में चुभ गया। मैं तड़प उठी। जिन होठों से हमेशा मोहब्बत और प्यार की बातें सुनी हो, उन्हीं से यह जहर निकले, और बिल्कुल बेकसूर। क्या मैं ऐसी नाचीज़ और हकीर हो गई हूँ कि एक बाजारू औरत भी मुझे छेड़कर गालियाँ दे सकती है और मेरा ज़बान खोलना मना है? मेरे दिल में साल भर से जो बुखार हो रहा था वह उछल पड़ा। मैं झूले से उतर पड़ी और सईद की तरफ शिकायत भरी निगाहों से देखकर बोली, शैतान मेरे सर पर सवार हो या तुम्हारे सर पर, इसका फैसला तुम खुद कर सकते हो। सईद, मैं तुमको अब तक शरीफ और गैरत वाला समझती थी, तुम खुद कर सकते हो। बेवफाई की इसका मलाला मुझे ज़रूर था, मगर मैंने सपने में भी यह न सोचा था कि तुम गैरत से इतने खाली हो गए कि हया फरोश औरत के पीछे मुझे इस तरह जलील करोगे। इसका बदला तुम्हें खुदा से मिलेगा। हसीना ने तेज़ होकर कहा, तुम मुझे हया फरोश कहती है? मैं बेशक कहती हूँ सईद, और मैं बेगैरत हूँ। मैं बेशक बेगैरत ही नहीं, सौदेबाज, मक्कार, पापी, सब कुछ। यह अल्फाज बहुत घिनौने हैं, लेकिन मेरे गुस्से का इजहार के लिए काफ़ी नहीं। मैं यह बातें कह रही थी कि यकाएक सईद के लंबे तगड़े हट्टे कट्टे नौकर ने मेरी दोनों बाहें पकड़ ली और पलकते
भर में हसीना ने झूले की रस्सियां उतारकर मुझे बरामदे के एक लोहे के खंभे से बांध दिया। इस वक्त मेरे दिल में क्या ख्याल आ रहे थे यह याद नहीं कर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐसा मालूम होता था कि यह तीनों इंसान नहीं यमदूत हैं। गुस्से की जगह दिल में डर समा गया था। इस वक्त अगर कोई अरौबी ताकत मेरे बंधनों को काट देती, मेरे हाथों में आबदार खंजर दे देती, तो भी ज़मीन पर बैठकर अपनी जिल्लत और बेकसी पर आंसू बहाने के सिवा और कुछ न कर सकती। मुझे ख्याल आता था कि शायद खुदा की तरफ से मुझ पर यह कहर नाजिल हुआ है। शायद मेरी बेनमाजी और बेदीनी की यह सज़ा मिल रही है। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी पर निगाह डाल रही थी कि मुझसे कौन सी गलती हुई जिसकी यह सज़ा है। मुझे इस हालत में छोड़कर तीनों सूरतें कमरे में चली गई। मैंने समझा मेरी सज़ा खत्म हुई, लेकिन क्या यह सब मुझे यूं ही बंधा रखेंगे? लौंडियाँ मुझे इस हालत में देख ले तो क्या कहें? नहीं, अब मैं इस घर में रहने के काबिल ही नहीं। मैं सोच रही थी कि रस्सियाँ क्यों कर खोलूं, मगर अफसोस मुझे न मालूम था कि अभी तक जो मेरी गति हुई है वह आने वाली बेरहमियों का सिर्फ बयाना है। मैं अब तक न जानती थी कि वह छोटा आदमी कितना बेरहम, कितना कातिल है। मुझसे जब्त न हो सका। माँ बाप ने कभी फूल की छड़ी से भी न मारा था। जोर से चीखे मार मार कर रोने लगी। स्वाभिमान, लज्जा सब लुप्त हो गई। कमची की डरावनी और रोशन असलियत के सामने और भावनाएं गायब हो गई। उन हिंदू देवियों के दिल शायद लोहे के होते होंगे जो अपनी आन पर आग में कूद पड़ती थी। मेरे दिल पर तो इस वक्त यही ख्याल छाया हुआ था कि इस मुसीबत से क्यों कर छुटकारा हो। सईद तस्वीर की तरह खामोश खड़ा था। मैं उसकी तरफ फरियाद की आंखों से देखकर बड़े विनती के स्वर में बोली, सईद, खुदा के लिए मुझे इस जालिम से बचाओ। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। तुम मुझे जहर दे दो, खंजर से गर्दन काट लो, लेकिन यह मुसीबत सहने की मुझ में ताब नहीं। उन दिलजोइयों को याद करो, मेरी मोहब्बत को याद करो। इस वक्त उसे देखकर मुझे जो द्वेषपूर्ण प्रसन्नता हुई, उसके सामने उस जानलेवा दर्द की कोई हकीकत न थी। मैंने जलील होकर उसे जलील कर दिया। यक कटार कमचियों से कहीं ज़्यादा तेज़ थी। उसकी हिम्मत न थी कि अब मुझसे आंख मिला सके। नहीं, मैंने उसे हरा दिया, उसे उम्र भर के लिए कैद में डाल दिया। इस काल कोठरी से अब उसका निकलना गैर मुमकिन था, क्योंकि उसे अपने ख़ानदान के बड़प्पन का घमंड था। दूसरे दिन भोर में खबर मिली कि किसी कातिल ने मिर्ज़ा सईद का काम तमाम कर दिया। उसकी लाश उसी बगीचे के गोल कमरे में मिली। सीने में गोली लग गई थी। 9 बजे दूसरे खबर सुनाई दी, ज़रीना को भी किसी ने रात के वक्त कत्ल कर डाला। उसका सर तन जुदा कर दिया गया। बाद को जांच पड़ताल से मालूम हुआ कि यह दोनों वारदातें सईद के ही हाथों हुई। उसने पहले ज़रीना को उसके मकान पर कत्ल किया और तब अपने घर आकर अपने सीने में गोली मारी। इस मर्दाना गैरतमंदी ने सईद की मोहब्बत मेरे दिल में ताज़ा कर दी। शाम के वक्त मैं अपने मकान पर पहुंच गई। अभी मुझे यहाँ से गए हुए सिर्फ 4 दिन गुजरे थे, मगर ऐसा मालूम होता था कि वर्षों बाद आई हूँ। दरो दीवार पर हसरत छाई हुई थी। मैंने घर में पाँव रखा तो बरबस सईद की मुस्कुराती हुई सूरत आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। वही मर्दाना हुस्न, वही बाकपन, वही मनहुआ हार की आंखें। बेख्तियार मेरी आंखें भर आई और दिल से एक ठंडी आह निकल आई। गम इसका न था कि सईद ने क्यों जान दे दी, नहीं उसकी मुजरिमाना बेहिसी और रूप के पीछे भागना। इन दोनों बातों को मैं मरते दम तक माफ़ न करूँगी। गम यह था कि यह पागलपन उसके सर में क्यों समाया। इस वक्त दिल की जो कैफियत है उससे मैं समझती हूँ कि कुछ दिनों में सईद की बेवफाई और बेरहमी का घाव भर जाएगा। अपनी जिल्लत की याद भी शायद मिट जाए, मगर उसकी चंद रोज़ा मोहब्बत का नक्श बाकी रहेगा। और अब बस यही मेरी ज़िंदगी का सहारा है।